भगवान जी कभी जन्म नहीं लेते, भगवान जी केवल प्रकट होते हैं। ये कार्तिक मास में इतनी बाल लीला की है कि इनका बाल स्वरूप को ही पूजा जाता है। बाल स्वरूप का दर्शन होंगे और इनकी बहुत ही अच्छी अच्छी भजन कीर्तन होंगे। जो जन्माष्टमी है इसका सभी को व्रत करना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण माना गया जन्माष्टमी पर्व। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 दिल्ली और मैं हूं आपके साथ काजल जैन। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में प्रत्येक त्योहार को बहुत ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज पूरे भारतवर्ष में कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो बहुत ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। इस दिन जो है भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। आपको बता दें कि इस समय मैं मौजूद हूँ कृष्ण विहार के लक्ष्मी नारायण मंदिर में, जहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में जो मंदिर प्रांगण है उसको कितने सुंदर और भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। जो भगवान है उनका जो सुंदर श्रृंगार यहाँ पर किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो मंदिर है, जो मंदिर का प्रांगण है उसको कितने सुंदर और अच्छे तरीके से फूलों की मदद से सजाया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर शाम को भव्य कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में संकीर्तन होने वाला है, जिसमें शाम को जो सभी भक्त हैं वो भगवान की भक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आएंगे। यहाँ पर पंडित जी भी मौजूद है मंदिर के, एक बार उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी मनाई क्यों जाती है। राधे राधे पंडित जी। राधे 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 राधे। कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, क्या महत्व है इसका? देखो जी, आज के दिन जो है कृष्ण भगवान जी का प्रकट हुआ था, प्रादुर्भाव हुआ था। अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान जी का प्रादुर्भाव हुआ। और भगवान जी का प्रादुर होने का मतलब है, जन्म लेने का मतलब है, भगवान जी कभी जन्म नहीं लेते, भगवान जी केवल प्रकट होते हैं। और भगवान जी प्रकट कब होते हैं? जब पृथ्वी पर अधिक अधर्म बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है, तो भगवान जी जो है पृथ्वी पर भगवान जी को आना पड़ता है और मनुष्यों को धर्म के बारे में उपदेश देने के लिए भगवान जी प्रकट होते हैं। जब जब भी पृथ्वी पर अधर्म होता है तो भगवान जी प्रकट होते हैं और उनको सदुपयोग देते हैं, धर्म के बारे में बताते हैं। और भगवान जी जो है मनुष्य को ये बताते हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना। ये सब हमें भगवान से ही पता चलता है। भगवान जी न होते तो हमें नहीं पता चलता कि हमारा धर्म क्या है, क्या करना चाहिए। गौ माता के बारे में हमें भी नहीं पता चलता कि गौ माता जो है वो गौ माता है तो वो कितनी कीमती है, कितने देवी देवता उसके अंदर हैं। ये सब भगवान से हमें प्राप्त होता है। तो भगवान जी जब भी प्रकट होते हैं तो हमें यही उपदेश देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। जब भी मनुष्य अधर्म करता है तो भगवान को पृथ्वी पर आना होता है और वे धर्म के मार्ग पर उनको बताते हैं कि आपको क्या करना है। अगर जन्माष्टमी की बात करें तो भगवान जी के कृष्ण बाल स्वरूप को ही क्यों पूजा जाता है? भगवान जी का बाल स्वरूप ही इसलिए पूजा जाता है कि ये बहुत ही बाल लीला, भगवान ने बहुत ही अच्छी अच्छी बाल लीला की है। कार्तिक मास में इतनी बाल लीला की है कि इनका बाल स्वरूप को ही पूजा जाता है। दामोदर रूप है भगवान जी का, तो बहुत ही सुंदर और अच्छी अच्छी लीला इन्होंने की, इसलिए इनका बालक ऐसी लीला जो भगवान जी की रही और जो अभी तक लोग उसको कहानी के रूप में सुनाते हो। ये भगवान जी का जो है कृष्ण जी का प्रादुर्भाव इसलिए हुआ है कि इन्होंने जो है बचपन में इतनी अच्छी अच्छी लीला की है। जैसे दामोदर भगवान थे, गोपिका जो मक्खन चुराते थे छोटी छोटी, बहुत ही अच्छी अच्छी इन्होंने लीला की। और जो जमुना जी में महिला स्नान कर रही थी, उनके वस्त्रों को जो है कान्हा जी बालक रूप में उन वस्त्रों को ले जाते थे और उनको मतलब वो चिढ़ाते थे। वो इस वजह से इनका बाल स्वरूप बहुत ही अच्छा लगा। आज मंदिर में किस तरह के विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या कुछ विशेष रहेगा आज? आज मंदिर में जो भगवान का बाल स्वरूप का दर्शन होंगे और इनकी बहुत ही अच्छी अच्छी भजन कीर्तन होंगे और झांकी होगी और भगवान का अच्छी सुंदर आरती की जाएगी रात्रि 12 बजे। आप मान्यता बता रहे हैं कि जो आज के दिन की मान्यता है वो बहुत ज्यादा मानी जाती है और ऐसा भी माना जाता है कि आज के दिन व्रत करने से जो भक्तों के कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं और भगवान श्री कृष्ण उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जी, आज की जो जन्माष्टमी है इसका सभी को व्रत करना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण माना गया जन्माष्टमी पर्व, क्योंकि भगवान कृष्ण जी की ही पूजा इस युग के अंदर विशेष ही की जाती है। और जो भगवान जी का
जो भक्त होता है उसको जो है भगवान के इस कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भी अवश्य ही करना चाहिए। उसे बहुत ही अच्छा पुण्य फल प्राप्त होता है और भगवान उसे अपने चरणों में स्थान भी देते हैं। जैसे कि देखा जाता है जो लड्डू गोपाल जी हैं वो सभी के घर में होते हैं, सभी उनकी पूजा करते हैं, तो आज के दिन पूजा करते हुए विशेष किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? लड्डू गोपाल जी की पूजा करते समय विशेष रूप से जो है भगवान को सबसे पहले जो है पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। पहले शुद्ध स्नान से गंगा जल से स्नान कराए, फिर पंचामृत से स्नान करा के फिर भगवान का अच्छी तरह से श्रृंगार करना चाहिए। अच्छी तरह से सजा धजा के और उसका श्रृंगार करें और फिर भगवान को भोग लगाए और रात्रि 12 बजे भगवान की आरती करें। केती लक्ष्मी नारायण मंदिर के पंडित जी जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को आज पूजा जाता है, क्या उसका महत्व होता है, किस तरह से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए ताकि जितने भी उनके भक्त हैं उनको मनवांछित फल की प्राप्ति हो सके। इस खबर को देखने के बाद आपकी क्या कुछ राय है और आप अपनी जन्माष्टमी को किस तरह से मना रहे हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप जन्माष्टमी मनाते हैं तो उस पर क्या कुछ विशेष करते हैं ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए कैमरा पर्सन राघव कोहली के साथ मैं काजल जैन, न्यूज़ 1 दिल्ली।